कहते हैं ना, सिर मुड़ाते ही ओले पड़ जाना। कुछ अमित शाह के साथ ऐसा ही हो रहा है। पिछले कुछ दिनों से अमित शाह के शायद है ग्रह नक्षत्र ठीक नहीं चल रहे हैं। यही कारण है कि उन पर मुसीबतों का एक तरह से पहाड़ टूट पड़ा है। दोस्तों, अंबेडकर वाले बयान को लेकर जहां पूरे देश में अमित शाह के खिलाफ आंदोलनों का दौर शुरू हुआ, उनके खिलाफ खूब विरोध प्रदर्शन हुआ, लेकिन लगता है अभी उनकी मुसीबत कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। सिर मुड़ाते ही ओले पड़ने की बात मैं क्यों कह रहा हूं? दोस्तों, एक तरफ दिल्ली के विधानसभा चुनावों की घोषणा हुई, वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में अमित शाह के खिलाफ एक एमपी एमएलए कोर्ट में वाद दायर हुआ है और इसकी अगर सुनवाई होती है और अमित शाह अगर दोषी पाए जाते हैं तो उनकी सदस्यता और मंत्री पद दोनों खतरे में आ जाएंगे। दोस्तों, दिल्ली में होने वाले विधानसभा चुनाव और अक्टूबर में बिहार में होने वाले विधानसभा चुनावों पर इसका असर पड़ सकता है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग के लोग भाजपा के लिए बड़ी मुसीबत खड़ी कर सकते हैं। दोस्तों, मैं हूं कुलदीप पंडित और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब मंच हिंद वायर। दोस्तों, दिल्ली में विधानसभा चुनावों की घोषणा हो चुकी है, जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी जोर शोर से प्रचार में लग भी गई है। उधर दिल्ली में विधानसभा चुनावों की घोषणा मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार कर ही रहे थे कि वहीं उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में एमपी एमएलए कोर्ट में राज्यसभा में 17 नवंबर को गृह मंत्री अमित शाह द्वारा दिए गए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वाले बयान को लेकर एक याचिका दायर की गई है। यह याचिका राम खिलावन नामक एक व्यक्ति ने दायर की है, जिसमें उसने कहा है कि गृह मंत्री अमित शाह 17 नवंबर 2024 को राज्यसभा में संविधान रचयिता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का नाम लेना एक फैशन बताया था। अगर अंबेडकर जी का नाम लेना एक फैशन है, उन्होंने आगे कहा था कि अंबेडकर का नाम लेना एक फैशन हो गया है, अगर इतना नाम भगवान का लिया जाता तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिलता। राम खिलावन ने अपनी दायर याचिका में कहा है कि आज के दौर में अमित शाह जो केंद्र के गृह मंत्री हैं, वे अंबेडकर जी के संविधान के बदौलत ही बने हैं। राम खिलावन ने अपनी याचिका में कहा है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर गरीब, मजदूरों और दलित वर्ग के लोगों के लिए एक भगवान हैं। अमित शाह ने जो बयान दिया है उसे देश के करोड़ों गरीब, मजदूर और दलित वर्ग के लोगों की आत्मा आहत हुई है। राम खिलावन के वकील जयप्रकाश ने बताया है कि 24 दिसंबर 2024 को बहुजन समाज पार्टी के कुछ लोग और राम खिलावन ने सुल्तानपुर के पुलिस अधीक्षक से इसकी शिकायत की थी। उसी दिन रजिस्ट्री पोस्ट भी कर दी गई थी, लेकिन सुल्तानपुर पुलिस ने इस पर कोई कार्रवाई नहीं की। इसलिए राम खिलावन ने सुल्तानपुर में स्थित एमपी एमएलए कोर्ट में वाद दायर कर दिया। इस वाद पर 15 जनवरी को सुनवाई होनी है, लेकिन इसमें चर्चा अभी से इसकी शुरू हो गई है। अगर सुनवाई के दौरान अमित शाह आरोपी पाए जाते हैं तो उनकी सदस्यता और मंत्री पद पर ग्रहण लग सकता है, क्योंकि पिछले दिनों मोदी सरनेम को लेकर कांग्रेस के राहुल गांधी पर कार्रवाई की गई थी, जिसमें उन्हें सजा सुनाई गई थी। अगर इस मामले में शाह को सजा दी जाती है या सुनाई जाती है तो उनकी लोकसभा सदस्यता भी खत्म हो जाएगी, लेकिन वो 6 माह तक मंत्री पद पर बने रह सकते हैं। दोस्तों, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की बदौलत ही भारतीय जनता पार्टी सीट जीतती रही है। हम आपको बता दें कि जो आरक्षित सीट हैं, ज़्यादातर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए जो आरक्षित सीट होती हैं, उन सीटों पर ज़्यादातर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है। इसी वर्ग की वोटों से भारतीय जनता पार्टी लगातार सरकार बनाने में कामयाब हो रही है। अगर शाह को दोषी पाया जाता है तो बीजेपी से यह वोट बैंक छिटक सकता है। बीजेपी इस वर्ग को साधने का पूरा प्रयास करने में लग गई है।
इसीलिए शाह पर कार्रवाई की संभावना और अधिक बढ़ जाती है। वहीं शाह पर कार्रवाई के बाद इसका असर हाल ही में हो रहे दिल्ली के विधानसभा चुनावों पर वे अक्टूबर में होने वाले बिहार के जो विधानसभा चुनाव हैं उन पर देखने को मिल सकता है। दोस्तों, इस खबर में इतना ही। अगली खबर में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।